हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। फैलिसीज को इस सेशन पे हम जानेंगे कि ये क्या है और उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलें कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम लॉ ऑफ लॉजिक को, रूल ऑफ इन्फ्रेंस को और इसी तरह रेजोल्यूशन को समझा और उसी के बिहाफ पर हम फैलिसीज को आज स्टार्ट कर रहे हैं। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आप बर वक्त जान सकें और इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बर वक्त चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रॉयजन के बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 1 पे मौजूद है। 1.6.6 पर फैलिसीज मौजूद है। सेम एग्जांपल्स को हम स्लाइड पे डिस्कस कर रहे हैं विद एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। तो व्हाट इज फैलिसीज? सो देयर आर सम कॉमन आर्गुमेंट व्हिच आर इनवैलिड, though at first glance they seem right. Such a type of the argument is known as falleries या fallacies. सो फैलिसीज ऐसे एग्जाम्पल्स को कहा जाता है या ऐसे आर्गूमेंट को कहा जाता है जिसके हम फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो वो हमें वैलिड लग रहा होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप उसको स्टडी करते हो, उसकी एग्जाम्पल्स को ट्रूथ वैल्यूज के बिहाफ पर देख रहे होते हो तो वो चीज़ इनवैलिड इन रियल होती है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रोपोजिशन P implies Q एंड Q implies to P, अगर आप इसको देखें तो मॉडस मोनस के फॉर्म पर दिखने वाली ये टोटोलॉजी की एग्जांपल हमें देखते ही ये बता रही है कि इसकी वैल्यूज राइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इट्स नॉट अ टोटोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट ग्लांस पे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ये ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को फैलेसी कहा जा रहा है। बिकॉज इट इज़ द फॉल्स व्हेन P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। यानी अगर मैं इस ट्रूथ वैल्यूज पे चेक करूं कि P की वैल्यू फॉल्स हो और Q ट्रू हो, हाउएवर देयर आर मेनी इनकरेक्ट आर्गुमेंट दैट ट्रीट दिस एज अ टोटोलॉजी। बहुत सारी आर्गुमेंट बन सकती है जो ट्रीट करेगी टोटोलॉजी पे, लेकिन ओवरऑल हम इसे टोटोलॉजी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। कैसे? अभी हम उसको समझेंगे भी, इसी चीज को जो यहाँ पर बताया जा रहा है। इन अदर लिंक वर्ड दे ट्रीट द आर्गुमेंट विच प्रेमिसेस P implies Q एंड कंक्लूजन इज P। यानी P implies Q के साथ आप जा रहे हो फर्स्ट स्टेटमेंट पे और सेकंड पर आपको Q दिया जा रहा है, तो इस बिहाफ पर आप कंक्लूजन P बता रहे हो जो कि आर्गुमेंट एज अ लास्ट है, जो कि ट्रू नहीं है, तो विच इज नॉट ट्रू। So these type of the incorrect reasoning, it's called a fallacy of affirming the conclusion. इस चीज को कहा जा रहा है। कैसे? देखो, हमें पहले ये कहा गया कि P implies Q है, ठीक है, और उसके बाद कहा गया कि सेकंड स्टेटमेंट आपके पास Q है। So therefore जो कंक्लूजन लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है यहाँ पर क्या? P। अब ये कैसे ट्रू नहीं है? मॉडस मोनस की एग्जांपल उसके साथ में लिख लेता हूँ। मॉडस मोनस जो ट्रू होता है वो ये कहता है कि P implies Q और उसके साथ आपको P दिया जाए तो आप देयरफॉर पे कहते हैं कि ये Q है। कैसे? अगर मैं P की वैल्यू को इनिशियली मार्कर कलर P की वैल्यू को इनिशियली कहता हूं कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यूज इम्प्लीकेशन में क्या आएगी? ट्रू आएगी। Q इनिशियली यहाँ पर ट्रू है तो इसको भी ट्रू। लेकिन अगर आप देयरफॉर कंक्लूजन पे देखें तो P की वैल्यू मैंने फॉल्स रखी हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? फॉल्स। और टोटोलॉजी में तमाम वैल्यूज फॉल्स आनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हम क्या हो गए? ब्रेक हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। और इसी का जो राइट वे है वो मॉडस मोनस में यूं है कि आप इसको सॉल्व करो फॉल्स ट्रू के साथ, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई। ये ऑलरेडी ही हमारा ट्रू होगा, ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों के दरम्यान हम क्या करेंगे? और ऑपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो वैल्यूज ये, और एट लास्ट में जो Q वैल्यूज हमें प्रोड्यूस करके दे रहा होगा वो वैल्यूज क्या है? ट्रू। तो यहाँ पर भी वैल्यूज ट्रू आ गई इम्प्लीकेशन पर और दोनों पे वैल्यू ट्रू प्रूव हो गई। इसी चीज को फैलेसीज कहा जा रहा था। इसी चीज को जो मैंने यहाँ पर राइट करके दिखाया है, इसे फर्दर एग्जाम्पल में आगे बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज अ फैलेसीज और नॉट। इफ यू डू एवर प्रॉब्लम इन दिस बुक then you will learn discrete structure. ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया। सेकंड, you learn discrete mathematics. Second, therefore based on these two statement the conclusion will be you did every problem in this book. अगर हम इसे सॉल्व करना शुरू करें तो हमने फर्स्ट P को एक प्रोपोजिशन बनाया जिसमें कहा गया you did every problem in this book, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोपोजिशन बनाया गया Q जिसको कहा गया कि you learn discrete maths. Then the argument is to P implies Q एंड Q देन P, यानी वही चीज आ गई कि P implies Q हो रहा है, फिर आपको Q दिया गया स्टेटमेंट में और आप कहाँ पे मूव हो रहे हैं? देयरफॉर P पर। ये आपका
कंप्लीट था. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनकरेक्ट आर्गुमेंट यूजिंग द फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन. ये उसी चीज की बात हो रही है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे देखा. क्यों? इंडीड इट इज पॉसिबल फॉर यू लर्न डिस्क्रीट मैथ्स इन सम वे other than by doing every problem in this book. You may learn discrete math by reading, listening to lectures, doing some but not all the problem in this book and so on. यानी उसी प्रॉब्लम को बताया गया कि आप डिफरेंट अप्रोचेस के साथ चीज़ें पढ़ सकते हैं बट नॉट ऑल. तमाम प्रॉब्लम इस दिस में बुक में मौजूद नहीं हो सकती. तो देयरफॉर द प्रोपोजिशन P implies Q and negation of P is goes to the negation of Q is not a tautology because it is a false when P is false. ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर बताई थी कि उस वक्त ये फॉल्स हो जाएगा जब P की वैल्यू क्या हो, फॉल्स हो रही हो इनिशियल इस एग्जांपल में यहाँ पर. सो एंड Q इज ट्रू. मैनी इनकरेक्ट आर्गुमेंट यूज द इनकरेक्टली एज अ रूल ऑफ द इन्फ्रेंस. तो बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट हो सकते हैं जो इनकरेक्ट इस्तेमाल होंगे. सो दिस टाइप ऑफ द इनकरेक्ट रीजनिंग, इस तरह की जो इनकरेक्ट रीजनिंग होगी इसे हम क्या कह रहे हैं फर्दर, इज कॉल्ड अ फैलेसी ऑफ डिनाइंग द हाइपोथेसिस. ठीक है, फैलेसी ऑफ डिनाइंग द हाइपोथेसिस कहला रहा होता है इस तरह के इनकरेक्ट आर्गुमेंट या रीजनिंग. तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि फैलेसीज क्या चीज़ें हैं और फैलेसीज की क्या एग्जांपल होती है, उसे किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है. और ये दिखने में आपको बेस्ड ऑन द टॉटोलॉजी या लॉ ऑफ लॉजिक की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता बल्कि वो इनवैलिड होते हैं. और बेस्ड ऑन द ट्रूथ वैल्यूज जब आप उसे चेक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इट्स नॉट अ वैलिड. तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा मैं सवाल से आपको जवाब दे सकूँ. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस पे क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट को देखेंगे कि रूल ऑफ इन्फ्रेंस में क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट क्या है, वो कौन सी दो टाइप्स हैं और उसे हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करें, शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और इसी तरह की चीज़ें आपके लिए बर वक्त आसानी के साथ बना सकूँ. इसी तरह जुड़े रहें. नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी. सी यू देयर.